नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी, और उस हिंदी का नाम है गोधली। और हिंदी चैप्टर का हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है नागरी लिपि। इस चैप्टर का सभी हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, कुमाकर मूले, अमरकांत अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगाकर मूले। यानी नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं गंगाकर मूले। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। तीसरा क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। राइट आंसर होगा बी, दक्षिण भारत। नागरी लिपि के टाइप कब बने? नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो नागरी लिपि के टाइप लगभग दूसरी सदी से पहले बने। पांचवा क्वेश्चन है, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। यानी प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं कब से? तो राइट आंसर होगा डी, 11वीं शताब्दी से। 11वीं शताब्दी से। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्कन प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा दक्कन प्रदेश। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, नेपाली, मराठी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़िया भाषा। ऑप्शन डी, उड़िया भाषा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर होगा ए, देवनागरी लिपि। गंगाकर मूले का जन्म कब हुआ? गंगाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो गंगाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। गंगाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। गंगाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? गंगाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? तो गंगाकर मूले नागरी लिपि के रचयिता हैं। निबंध के लेखक हैं निबंध के लेखक गंगाकर मूले हैं। निबंध के लेखक गंगाकर मूले हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर होगा ये, तमिल। ईसा की 14वीं से 15वीं सदी के 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। अपने लेखों की लिपि को कहा है तो नंदी नागरी। राइट आंसर होगा ये, नंदी नागरी। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकेर लस्य जैसे शब्द ... लिपि में अंकित है। यानी किस लिपि में अंकित है? तो बिरकेलरस्य जैसे शब्द देवनागरी लिपि में अंकित है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है?
भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा डी, कुंगाकर मुले। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? अथवा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो राइट आंसर होगा नंदी नागरी। नंदी नागरी राइट आंसर होगा नंदी नागरी। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? तो राइट आंसर होगा 8वीं से 9वीं सदी से। 8वीं से 9वीं सदी से। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो राइट आंसर होगा ए, अकबर ने। राइट आंसर होगा ए, अकबर ने। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है। सरहपाद। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा बी, महावीराचार्य। महावीराचार्य। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? राइट आंसर होगा ये धारा नगरी के। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।